इलेक्शन होंगे सर? मेरे ख्याल में इलेक्शन होंगे 2023 में। 2000 वैसे मुझे तो ऐसा लगता है मैं 2018 में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 23 में इलेक्शन होंगे। हाँ। और मेरे हिसाब से 13 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म होंगी और उसके जो आइन के मुताबिक अभी जो उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी जो केयर टेकर के साथ ये जो निज़ाम चलाया है, यकीनन कोई भी जो लोग शायद कंप्लिसिट भी हों, लेकिन उनको कहते हैं कि जी नहीं, दुनिया में तो हम चैंपियन हैं जमहूरियत के, तो ये मज़ीद नहीं चलेगा, इलेक्शन होंगे। मेंटली और फिज़िकली आप भी तैयार रहें। और उस इलेक्शन में अलबत्ता वो कराची की तरह, और वो जो ये कौन सा साइक्लोन है, इसका क्या नाम है, जॉय, बिपर जॉय, वैसे तो बाइपर जॉय कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बिपर जॉय बोला जा रहा है। तो भारत जो भी ये जाए वाला अच्छा, ये ऐसा तूफान है जिसके साथ जॉय ऑलरेडी लगा हुआ है, और इससे पहले जो कैटरीना आता था और बाकी आते थे, तो उसके बड़े नुकसान। बात यह है कि और इनको चाहिए, ये जो भी इन्होंने ज्यादती की है और सिर्फ पाकिस्तानी के साथ, देखें हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ी वीकनेस है वो डॉलर की है। जो लोग डॉलर बेचते हैं, जिनकी वर्थ है, हमारे जो लोग वहाँ मजदूरी करते हैं, उनके बेचारों की कितनी वर्थ होती है, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम करे। लेकिन पाकिस्तान पे रहम उसी वक्त होगा, और पाकिस्तान को इस जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन से निकालने के लिए अगर हमारे पास रास्ता है तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक का नहीं है, वो इन्हीं पाकिस्तानियों का है जिनकी इज्जत करनी चाहिए बजाय उनको डराने, और उनको वोट का हक दे दिया जाए। सर, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बिपर जॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।